अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलर्ट न्यूज़ की स्क्रीन से मैं हूं आपका मेज़बान यासिर मुमताज़। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने जो है वो दुनिया में तबाही मचा दी है। पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो रही है, इकानमी तबाह हो रही है, लोग मर रहे हैं, लाखों इंसान जो है इस बीमारी में मुब्तला होकर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। तो नाज़रीन, कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने इस आने वाले ख़तरे को पहले से भांप लिया और उसकी तैयारी कर ली, और वो ममालिक ऐसे हैं उनमें ना तो कर्फ्यू लगा, ना ही वहाँ लॉकडाउन हुआ, और दूसरी दुनिया की तरह ना ही उनके जो लोग हैं इस वक्त कैद बंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि वहाँ पर ज़िंदगी की जो रवानी है वो उसी तरह से जारी है जैसा कि पहले थी। तो नाज़रीन, इस न्यूज़ की मज़ीद डिटेल जानने से पहले अलर्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबा लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से मुल्क हैं, वो कौन से 4 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के ख़तरे को पहले से भांप लिया और उसकी तैयारी शुरू कर दी। उनमें से नाज़रीन सबसे पहले जो मुल्क आता है उसका नाम है ताइवान। नाज़रीन, चीन के शहर वुहान में जब ये वबा फूटना शुरू हुई तो उन्होंने पहले से तैयारी कर ली। हालांकि ताइवान जो है वो चीन के शहर से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर है, और उनको पता था कि ये वबा जो है सबसे पहले उनके मुल्क में हमला आवर होगी, और उस मुल्क के बासी काफ़ी तादाद में चीन में जो है वो काम कर रहे हैं, और चीन के बहुत से अफराद जो हैं वो ताइवान में काम कर रहे थे। तो आमद-ओ-रफ्त का ये सिलसिला है, ये जारी रहना था, और इसकी वजह से जो ये वबा है इसे भी मुंतकिल होना था। तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अपने एयरपोर्टों पर जो है वो मॉनिटरिंग सख्त कर दी। वहाँ पे किट्स रख दी, वहाँ पे उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी। कोई एक मुसाफिर चीन से आने वाला उन्होंने बग़ैर स्क्रीनिंग के अपने मुल्क के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। तो नाज़रीन, ये वो तैयारी थी जो उन्होंने पहले से की। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त मॉनिटरिंग की कि कोई एक बंदा जो है बग़ैर स्क्रीनिंग के दाखिल नहीं हो सका। उसके ऐसा नहीं है कि उस मुल्क में ये वबा फैली नहीं, ये वबा उस मुल्क में गई है। 300 के करीब तकरीबन उनके बंदे जो हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला हुए हैं, और इसके अलावा जो 5 उनकी तकरीबन हलाकतें भी हुई हैं। लेकिन उन्होंने एक कौम बन के इसका मुकाबला किया। उनकी जो हुकूमत थी, उनके जो इदारे थे, उन्होंने पहले से क्या किया, उन्हें स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग के बाद उन्होंने जो है तमाम दफातर में अपने जो है वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल शुरू कर दिया। रोडों पे उन्होंने स्प्रे शुरू करवा दिए। जैसे आज हम कैंपेन चला रहे हैं इस वबा का शिकार होने के बाद जो हम कैंपेन चला रहे हैं, इसी तरह उन्होंने अपने मुल्क में पहले ये कंप्लेन लॉन्च की, तमाम लोगों में आगाही फैलाई, तमाम दफातर को आगाह किया, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया गया, स्प्रे करवाए गए। और उसके बाद हुआ ये कि जब चीन में ये वबा जो है बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, उस वक्त तक वो ताइवान जो अपनी पूरी तैयारी कर चुका था, और यही वजह है कि ताइवान ने अपने मुल्क में इस मर्ज़ को पंजे नहीं गाड़ने दिए। नाज़रीन, 300 बंदा था। 300 वेंटिलेटर तो किसी छोटे से छोटे मुल्क के पास भी होते हैं। 300 बंदे में से 5 उनकी हलाकतें हुई। 295 बंदे उन्होंने जो है वो बिल्कुल ठीक करके अपने घरों को भिजवा दिए, और उसके बाद उनके मुल्क में ये वबा नहीं आई। आज ताइवान की ये सूरत हाल है कि ताइवान बिल्कुल अपनी रूटीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है, जिससे आज से कुछ माह पहले पूरी दुनिया ज़िंदगी गुजार रही थी। उसके बिज़नेस उसी तरह चल रहे हैं, उसके दफातर उसी तरह खुले हुए हैं, लेकिन उन्होंने बाहर ममालिक के साथ आने जाने वाले अफराद पर मॉनिटरिंग सख्त करके इस पर कंट्रोल पा लिया है। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यकीन उन्होंने एक ज़िंदा कौम और उन्होंने अपनी आंखें खुली रखी हैं, और उन्होंने साबित किया है कि कोई भी मर्ज़ हो, अगर उसका बरवक़्त तदारक का मनसूबा बना लिया जाए और पूरी कौम और हुकूमत मिलकर काम करे, तो किसी भी चैलेंज से मुकाबला किया जा सकता है। नाज़रीन, ताइवान के बाद हम अगर दूसरे ममालिक की बात करते हैं, दूसरे कौन से ऐसे मुल्क हैं? नाज़रीन, छोटे छोटे से मुल्क हैं, उनकी मईशत छोटी सी है, उनके वसाइल इंतहाई महदूद से हैं, लेकिन वो कौमें हैं, उन्होंने बर वक़्त इसको भांपा और उसकी तैयारी की। उसके बाद इसी खित्ते में जो है दूसरा मुल्क जो है सिंगापुर है। सिंगापुर के अलावा मैं आपको बताना हांगकांग है। इसके अलावा जो है चीन ने तो इस हमला होने के बाद इससे निपटा ना, लेकिन सिंगापुर और क्यूबा सबसे बड़ी बात है। क्यूबा को एक इंतहाई पसमानदा जो है मुल्क तस्वर किया जाता है। इन 3 ममालिक ने इस ख़तरे को भांपते हुए अपने एयरपोर्ट्स पर मॉनिटरिंग सख्त की। पूरे शहर में इन्होंने स्प्रे करवाए, इन्होंने आगाही मुहिम फैलाई, इनकी पब्लिक ने इनका साथ दिया, और इन ममालिक ने अपने मुल्क में इस कोरोना वायरस को दाखिल होने में रोकने पर ये कामयाब हो गए। ये इन्होंने रोक लगा दी, इन्होंने बन डाल दिया, जो हम पंजाबी अल्फाज में कहते हैं कि बन पा देता। तो इन्होंने बन लगाया और इस मर्ज़ को अपने मुल्क में आने से जो है वो रोक लिया। नाज़रीन, ये छोटे छोटे से ममालिक हैं। आज पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो रही है, पूरी दुनिया की इकानमी जो है वो ज़मीं बोस हो रही है।
امریکہ جیسے بڑے ممالک جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آج تمام دنیا سے 100 سال آگے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، سپر پاور خود کو کہلاتے تھے، ایٹم بم سے لے کر ہائیڈروجن اور نائٹروجن بم اور کیمیائی ہتھیار بنانے والا جو امریکہ ہے، وہ ایک وائرس نے اس کی معیشت کو زمین بوس کر کے رکھ دیا۔ آج امریکہ جیسے ملک کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا میں تقریباً 80,000 افراد اس سے متاثر ہو گئے تھے۔ چائنا نے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا، ان 2 صوبوں کو مکمل طور پر انہوں نے بند کر کے جو ہے اپنے ملک میں آج 2100-2200 کیس چائنا میں ہیں۔ ان 4 ممالک نے تو آنے سے روکا، چین نے آنے کے بعد اس کا مقابلہ کیا۔ ناظرین باقی پوری دنیا جو ہے اللہ جانے یہ باقی دنیا کہاں رکے گی، یہ کرونا وائرس کہاں جا کر ختم ہوگا، کتنے انسان جو ہے اس وائرس کا شکار ہو کر اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، یہ دنیا کس ڈگر پہ جانے والی ہے، یہ دنیا کتنا پیچھے گرنے والی، معاشیت تباہ ہوگی، اکانومی تباہ ہوگی، سرمایہ داری کا جو نظام پوری دنیا میں رائج ہے اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے۔ تو ناظرین دنیا میں ایک بہت بڑا امتحان چل رہا ہے کرونا وائرس، لیکن کیوبا، سنگاپور اور تائیوان جیسے چھوٹے ممالک نے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسے کی روانی سب کچھ نہیں ہوتی، بڑی بڑی معیشت ہونا کوئی اتنا کاریگر ثابت نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی بھی آنے والے وقت کو بھاپ لیا جائے اور بھاپ کر اس کی تیاری پہلے کر لی جائے تو انسان بہت بڑے جو ہے وہ نقصان سے بچ سکتا ہے۔ لیکن خاص طور پر جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے تو یہ بات ایمان میں شامل ہے، کیونکہ آنے والے وقت کی تیاری مسلمانوں کا جو اصل جہان یہ جہان نہیں اگلا جہان ہے، تو اس کے لیے بار بار اسلامی روایات ہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ آنے والے وقت کی پہلے سے تیاری کر کے رکھو، جس زندگی میں آپ نے لوٹ کے جانا ہے اس کی پہلے سے تیاری کر کے رکھو۔ ناظرین یہ نظریہ اسلام کا ہے، اس نظریے کو سنگاپور جیسے اور تائیوان جیسے ممالک نے اپلائی کیا۔ انہوں نے خطرہ چین میں ہلکا سا انہیں بھنک لگی، اس بھنک کے بعد انہوں نے جو اس پہ قابو کنٹرول کرنا شروع کیا، اور آج جو ہے یہ ممالک بالکل حشاش بشاش زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن پاکستان، ایران، اب دنیا کے تمام ممالک ہیں، نہ کوئی کسی مذہب کا بھی وہ ملک ہے، آج کرونا وائرس ہر ملک میں پایا جا رہا ہے، ماں سوائے ان ممالک میں انہوں نے کنٹرول کیا ہے۔ اور تمام دنیا کے جو ہے بڑی بڑی ہیلتھ آرگنائزیشن ہیں، انٹرنیشنل ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہیں وہ بے بس نظر آ رہی ہیں، اور وہ سب کوشش میں، کوئی کہتا ہے کہ 16 ماہ میں اس کی وائرس کی جو ہے وہ ویکسین تیار کر لی جائے گی، کوئی 18 ماہ کا بتا رہا ہے، کوئی 2 سال کا بتا رہا ہے۔ تو ناظرین کیا اگر 2 سال تک اس کی ویکسین نہیں تیار ہوتی تو کیا انسانوں نے 2 سال تک اسی طرح اس سے لڑتے رہنا ہے، گھروں میں چھپ کر اس وائرس کو گلیوں محلوں میں دناتے رہنا ہے، اور انسان چھپ کر 2 سال تک زندگی گزاریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا، اور اللہ پاک جو بہتری کریں گے، اور جو ہے اس موذی وائرس سے جو ہے وہ پوری دنیا کو چھٹکارا ملے گا۔ تو ناظرین آج کی ہماری آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اس کا آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ سب سے پہلے آخر میں اپنے میزبان یاسر ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔